नमस्कार, जय जवान जय किसान। प्यारे किसान भाइयों एवं किसान बंधुओं, आज का जो विषय है वो हम चर्चा करेंगे कि इस केमिकल की भरमार दुनिया में जो धीरे धीरे हमारा फूड चेन जो है वो विष युक्त होता चला जा रहा है। तो हम कैसे कुछ हर्बिसाइड क्यों ना उसी से निकाल कर बनाए जो हमें लाभदायक उसी से हो, जो किसी केमिकल का इस्तेमाल ना हो करके बस मात्र थोड़ी मात्रा में यूज करके ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, जो विष मुक्त फसल उत्पादन जिससे हमारा हो सके। तो आज हम बात करते हैं, जैसे एक कहावत है, लोहा लोहे को ही काटता है। तो वैसे ही हम बात करेंगे आज कि खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए बिना केमिकल के। तो किसान बंधुओं, जो खरपतवार नियंत्रण करना है तो लोहे को लोहे काटता है, उसी पंक्ति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैसे हम तैयार करेंगे कि कौन सी हेर्बिसाइड कैसे क्या तैयार करना है और किस पे अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है, क्या काम होता है, कैसे काम करता है। तो किसान बंधुओं, कोई भी खरपतवार हो जो आपके खेत में सबसे अधिक मात्रा में लगा हो, लगा होने के साथ साथ उसकी प्रवृत्ति क्या है ये हमें जानना होगा। बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत स्लोली स्लोली फैल रहा है। तो किसान बंधुओं, हम प्रोसेस को बताते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रोसेस को। पहले सबसे पहले किसान बंधु, आपको उसमें से 30 से 40 किलोग्राम जो खरपतवार खेत में आपके अधिक मात्रा में उगा हुआ है, जो खरपतवार आपके खेत में अधिक मात्रा में उगा हुआ है, उसको 35 से 40 किलोग्राम या 30 से 35 किलोग्राम आप उसको इकट्ठा करवा करके या उखाड़ करके घर पर लेकर आवें। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 35 से 40 किलोग्राम खरपतवार छोटे से छोटे टुकड़े में काट करके किसान बंधुओं, उसमें जो एक डिकम्पोज आता है जिसका नाम है बेस्ट डिकम्पोजर, जो आपको आसानी से हर्बिसाइड की दुकान पे मिल जाएगा, वेस्ट डिकम्पोजर, उसका घोल बना लेंगे। घोल जितना आपका खरपतवार है उसका जस्ट डबल घोल होना चाहिए। और किसान बंधुओं, जब ये घोल तैयार कर लेंगे आप, 6 से 7 दिन में ये घोल तैयार हो जाता है। तो किसान बंधुओं, घोल तैयार होने के बाद में जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में खरपतवार को काटे हैं, या फिर उसे अगर आप लुगदी बना ले, ग्राइंड कर कर पीस ले, तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि वो जल्दी ही डिकम्पोज होकर के वो अपना रिजल्ट दे देगा। तो कोशिश ये रहे, अगर ग्राइंड का सुविधा नहीं है, उसका पिसाई की सुविधा नहीं है, लुगदी नहीं बन सकता है, तो किसान बंधुओं छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट करके उसमें वेस्ट डिकम्पोज मिला करके उसे 21 दिन तक रख देंगे। कभी कभार बीच में चला देंगे। वैसे 21 दिन तक उसे रखने के बाद में किसान बंधुओं, वो तैयार हो जाएगा। 21 से 25 दिन के बीच में आप कोई हर्बिसाइड का काम करेगा और वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, अप्लाई करने के लिए, तैयार करने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। किसान बंधुओं, बात अब रही कि क्या ये सभी खरपतवार पे असर करेगा, तो नहीं।
किसान बंधुओं, जिसका वो आप बनाएंगे खरपतवार, जिस खरपतवार से आप ये सॉल्यूशन बनाएंगे हर्बिसाइड का, वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे, वो उसी खरपतवार को टारगेट करेगा। तो हाँ किसान बंधुओं, ये ध्यान रहे कि यदि फसल पे पड़ता है स्प्रे करते समय, तो किसान बंधुओं फसल मरेगी नहीं लेकिन मुरझा सकती है। तो कोशिश यही रहे कि जब आप स्प्रे करावें तो किसान बंधुओं वो फसल पे ना पड़े, क्योंकि ये उसी वीड को मारेगा जिससे आप तैयार किए हुए हैं, जिस वीड से आपने ये खरपतवार तैयार किए वो उसी को टारगेट करेगा, ना कि अदर वीड को। मान लिया किसी में मोथा ज्यादा है, किसी के घर में, किसी के खेत में मोथा ज्यादा है, साइप्रस रोटंडस जिसे कहते हैं, तो साइप्रस की जितनी फैमिली है मोथा का, अगर उसमें से उखाड़ करके आप लाते हैं और उससे बनाते हैं तो वो ज्यादातर कोशिश यही रहता है कि वो मोथा को ही खत्म करेगा, ना कि दूसरी को, दूब घास को। यदि आप दूब घास उखाड़ के लाते हैं और दूब घास से ग्रसित है वो खेत, तो दूब घास को ही टारगेट करके मारेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये टारगेट वीडिसाइड है, सेलेक्टिव वीडिसाइड है, जो पर्टिकुलर एक को सेलेक्ट करके जिसके लिए आप बनाए हैं उसी को सेलेक्ट करके ही मारता है। तो किसान बंधुओं, विदाउट केमिकल के ये बहुत ही यूनिक मेथड है जो आप अप्लाई करके हर्बिसाइड की मात्रा को एप्लीकेशन में कम कर सकते हैं। क्योंकि किसान बंधुओं, इस समय हमारा फूड चेन इतना विष हो चुका है, क्योंकि हर कोई अब ऑर्गेनिक की ओर भाग रहा है, प्राकृतिक खेती की ओर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो भोजन की पूर्ति हो जा रही है, लेकिन जो हमारे क्वालिटी है, क्वालिटी या फूड, वो नहीं मिल रहा है और तमाम रोगें उत्पन्न हो रही है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। तो मेन यही कारण है कि मोटो अनाजों का बिना सेवन करना, और जो फूड चेन में सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का जो प्रयोग हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है केमिकल का। ये धीरे धीरे हमको आपको पता नहीं चलता है किसान बंधुओं, लेकिन ये धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है जब धीरे धीरे डिपॉजिट होकर के। वो एग्जाम्पल आपके सामने पंजाब है कि वहां कैंसर की ट्रेनें भी चलनी लगी है। जब कैंसर की ट्रेन जाती थी तो पूछते थे लोग, कैंसर की ट्रेन कब आएगी? अब सोचिए, इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने वाला जो राज्य है पंजाब, वो इसी से ग्रसित हो गया, कैंसर से। क्योंकि आपको हमको पता नहीं चलता किसान बंधुओं। तो किसान बंधुओं, धीरे धीरे आप कुछ नहीं तो थोड़ी मात्रा में आप अपने खाने भर का उत्पादन करिए प्राकृतिक खेती से। ये 100% आप स्विच नहीं कर सकते हैं विदाउट केमिकल का, केमिकल फर्टिलाइजर का, लेकिन यह है कि थोड़ी मात्रा में आप स्विच कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा बताया हुआ आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा किसान बंधुओं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है, जो ये किसान बंधुओं तक नहीं पहुंचता है। इस बात को आप इस्तेमाल करके देखिए, ट्राई करके देखिए कि ये हर्बिसाइड कैसे वाकई में बनाने के बाद काम करता है। तो किसान बंधुओं, सभी को पुनः नमस्कार। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।